नई कॉमिक्स हिंदी में समझाई गई। बूढ़े शैतान चू, तुमने जीवन भर पुरुषों और महिलाओं को परेशान किया है और कई बुरे काम किए हैं। आकाश महाद्वीप, हाउलिंग निषिद्ध भूमि। बूढ़े दानव चू, तुमने मेरी बहन के शरीर को धोखा दिया और उसकी सुंदरता को बर्बाद कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम आज लौटती आत्माओं की चट्टान पर मर जाओगे? मैं 3 साल से तुम्हारा शिकार कर रहा हूँ और अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। बूढ़ा दानव चू, मैं अपने गरीब शिष्य का बदला लेना चाहता हूँ। ताइसु पवित्र भूमि में यूंगसिया पीक के गुरु क्यूई मेंगडियब, आप इस स्थिति में आ गए हैं। क्या आपको इसका पछतावा हो सकता है? मैं चू शियू 100 साल से भी कम समय से अभ्यास कर रहा हूँ और जीवन भर लड़ता रहा हूँ। अफसोसों अजेय होने का दावा करने की हिम्मत करता है? कौन अपराजित होने का दावा करने की हिम्मत करता है मेरे साथियों के बीच? मेरे अलावा, यदि आप मुझे 1 और 1000 साल देते हैं, मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि समय निर्दयी है। चूंकि आप पश्चाताप नहीं करते हैं, इस दुनिया में जागीरदार न बनने की हिम्मत कौन करता है? एक साथ आओ, फिर हमें निर्दयी होने का दोष न दें। उसकी जान ले ली। अरे नहीं, ये शैतान एक बैकअप योजना का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्दी से रोको। 3 बेटों की दुनिया अमरता को तोड़ना और दीर्घायु मांगना। सम्राट को पछतावा होता है लेकिन मुझे नहीं। हा हा हा। आखिरकार वह राक्षसों को मारने के लिए तियानयुआन महान दीवार पर जाता है तो वह निश्चित रूप से हमारी मानव जाति का एक भयंकर जनरल होगा। पुराने दानव चू ने वास्तव में खुद को उड़ा लिया। दया, क्या आपको सच में लगता है कि मैं चू लाओमो ऐसे ही मर जाऊंगा? ताइसु पवित्र भूमि में 18 आध्यात्मिक शिखर हैं। 3 शिखर गुरु तियानक्सिंग, यूंगसिया और तियानजियान सभी महान संत हैं। ताइसु पवित्र भूमि 1 महीने बाद। यूंगसिया पीक अन्य 14 शिखर गुरु सभी कम शक्तिशाली संत हैं। आखिरकार, मैं चू शियू समय के माध्यम से यात्रा करने से पहले एक कॉलेज का छात्र था। पहले शिष्य की गुफा। मैंने पहले से ही 3781 बैकअप योजनाएं और 1201 पुनरुत्थान विधियां तैयार कर ली हैं। यह मैं, पुराना दानव चू, फिर से वापस आ गया हूँ। आज पुनरुत्थान के लिए आप इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? इतनी गहन तैयारी के साथ ये यहाँ है। ताइसु पवित्र भूमि। ऐसा लगता है कि मेरा इस जगह से कोई संबंध है। होस्ट को पुनर्जीवित होने का पता चला है। सिस्टम की कार्यक्षमता बदल गई है। कृपया निम्न 2 विकल्पों में से एक का चयन करें। भाग्य का खलनायक। जब तक आप बुराई करते रहेंगे, आपको सिस्टम पुरस्कार मिलेंगे। अंधेरे में छिपने का खलनायक। एक बार मरने के बाद आपने अपनी गलतियों से सीखा है और फिर से बुराई करने से पहले छिपने और गुप्त रूप से अपने तरीके बदलने का फैसला किया है। पिछले जीवन में मैंने भाग्य के खलनायक को चुना और अनगिनत बुरे काम किए। यह अच्छा था, लेकिन वास्तव में सड़क पार करने वाले चूहे की तरह होना आसान नहीं है, जिसका पीछा हर कोई कर रहा हो। इसलिए इस जीवन में जीवित रहना बेहतर है। हा हा। गुप्त रूप से शक्तिशाली बनना और फिर दुनिया में तबाही लाना, क्या यह अद्भुत नहीं है? अगर मैं पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र बन सकता, जी, मैं गौशियु प्रणाली चुनता। डिंग, चयनित सफलतापूर्वक लोड हो रहा है। सिस्टम, व्यक्तिगत डैशबोर्ड का विस्तार करें। देखें कि इस जीवन में मुझे किसके शरीर में ले जाया गया है। होस्ट, चू शियू, पहचान। यूंगसिया पीक का प्रत्यक्ष शिष्य। यूंगसिया पीक का प्रत्यक्ष शिष्य। क्षेत्र, कोई व्यर्थ अवस्था नहीं। योग्यता 17। साधारण अभ्यास विधि, क्योंकि होस्ट की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी।
इसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया गया और मिटा दिया गया। भाग्य मूल्य -18, काला, सफलता बिंदु 0, व्यापक युद्ध शक्ति मूल्यांकन, आप मुर्गे से बेहतर हैं, महान योग्यता। दुर्भाग्य, आप आध्यात्मिक मुर्गे से भी बदतर कैसे रह सकते हैं। मेरे यहाँ आने से पहले इस शरीर के मालिक ने क्या किया? 10 दिन पहले टूल मैनचू शियू और तियानजियान पीक के एक शिष्य एक महिला के लिए लड़ रहे थे और जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में चले गए। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में टूल मैनचू शियू को एक चाल में किसी ने हरा दिया। उसकी साधना बर्बाद हो गई और उसे अत्यधिक अपमान सहना पड़ा। क्या बेचारा आदमी है, मेरे उपकरण होने के कारण। अब से तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे। अच्छा, इस सीट को देखो, एक अजेय शरीर कैसे बनाया जाता है। आधे घंटे बाद ये शरीर बहुत बेकार है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। खराब योग्यता युंगसिया पीक जी टिल्डर, क्या आपने इसके बारे में सुना है? चू कुआंगमों का शिकार करने वाले शिखर गुरु 3 दिन पहले संप्रदाय में लौट आए। क्या दानव चू को मारा जा सकता है? हाहा, दानव चू वास्तव में अपने साथियों के बीच अजेय है, लेकिन वह तो आखिर एक छोटे संत के स्तर का ही है। वह दर्जनों महासंतों की घेराबंदी से कैसे बच सकता है? अच्छी तरह से मार डालो ऐसे राक्षस को। हम सभी को मारना चाहिए जो धर्म के मार्ग पर हैं। तुमने CELAM का सपना देखा होगा, लेकिन न केवल मुझे हूँ नहीं मिला, बल्कि मैं तुम्हारे साथ शामिल भी हो गया। उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ शामिल हो जाओ। खैर, मैं बस मजे के लिए खेल रहा हूँ। बड़े भाई, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई है? अफसोस, वरिष्ठ भाई चू शियू का नाम पुराने शैतान चू के समान ही लगता है। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तुम वास्तव में इसे ज्यादा सोच रहे हो। यदि उसके पास चू लाओ मो की साधना प्रतिभा का थोड़ा सा भी अंश होता, तो क्या उसकी साधना दूसरों द्वारा बर्बाद कर दी जाती? उसके और चू लाओ मो के पास कोई अज्ञात रहस्य नहीं है न? शिष्य, मुझे कुछ मांगना है। क्यू मैंगडी गुफा मास्टर चू शियू, 10 दिन पहले आप किसी के साथ लड़ाई में घायल हो गए थे और अब आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका गुरु आपके लिए आपकी साधना यात्रा जारी रखे। आपकी साधना कम है, लेकिन आप बहादुरी और आक्रामकता से लड़ना पसंद करते हैं, इसलिए आप अपनी साधना नष्ट होने के लायक हैं। कृपया गुरु, मेरी साधना कम है और आप अभी भी इसका कारण नहीं जानते हैं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कृपया वापस जाएं। आपने अपने सभी साधना संसाधन दूसरे कनिष्ठ भाई, तीसरी कनिष्ठ बहन, चौथे कनिष्ठ भाई, 5वीं कनिष्ठ बहन को दे दिए। आप मुझे बता सकते हैं, मैं साधना संसाधनों के बिना कैसे मजबूत बन सकता हूँ? मैं कैसे मजबूत बन सकता हूँ? मानिए आप सुस्त हैं और साधना में कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी आप अपने गुरु को दोषी ठहराते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। आप मुझे साधना करने के लिए संसाधन नहीं देते हैं। क्या इसलिए नहीं कि मेरा नाम ओल्ड डेमन चू के समान है? क्या मुझ पर अपना गुस्सा निकालना हास्यास्पद है? एक शिक्षक के रूप में मैंने कभी भी अपना गुस्सा आप पर नहीं निकाला। आप पहले वापस जाएं और मेरे द्वारा आपके घाव को ठीक करने वाले खजाने की खोज करने की प्रतीक्षा करें। मैं निश्चित रूप से आपके साधना पथ पर बने रहने में आपकी सहायता करूंगा। गुरु, अब आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु, आपके पास स्वर्गीय सुगंध का शरीर है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? शिष्य न केवल सभी चोटों को ठीक कर सकता है, बल्कि अपनी साधना योग्यता में भी सुधार कर सकता है। अगर मैं आपके साथ अभ्यास कर सकता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शिष्य कह रहा है, गुरु,
कृपया मेरे साथ दोहरी साधना का अभ्यास करें। गद्दार। मौत की तलाश में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु को मंदिर के सामने अपमानित करने की? आज मैं तुम्हारी हड्डियों और मांसपेशियों को तोड़ दूंगा और तुम्हें अपने संप्रदाय से निकाल दूंगा। मेरे पास एक महान संत की सारी शक्ति है, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर सकते। गुरु, कृपया आप शिक्षक के साथ क्या करने जा रहे हैं? गद्दार। सिखाओ और ज्ञान दो। मेरे शिष्य उत्साहित मत हो, बस लाइक, ध्यान और साझा करने के लिए कह रहा हूँ। अर्ध सम्राट के नीचे प्रत्येक क्षेत्र में 9 स्तर हैं। स्तर 1 से 3 प्रारंभिक चरण हैं, स्तर 4 से 6 मध्य चरण हैं और स्तर 7 से 9 देर चरण हैं। द्रोही शिष्य, तुमने अपने गुरु के साथ क्या किया? ऐसा क्यों है कि इस समय मेरे पास कोई कौशल नहीं है? एक साधारण व्यक्ति की तरह तुमने क्या किया? जब उस दिन तुममें से 1 दर्जन महान संतों द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा था, तो मैंने चुपके से तुम पर संसार स्वर्ग रोती हुई माँ और बच्चे की मुहर का इस्तेमाल किया। स्वाभाविक रूप से तुम्हारी साधना प्रतिबंधित है। आइटम: पुनर्जन्म स्वर्ग रोती हुई माँ और बच्चे की मुहर श्रेणी। सीलिंग प्रॉप्स ग्रेड, दिव्य ग्रेड फंक्शन। बच्चे को चुपचाप सील कर सकते हैं। यह एक निर्दिष्ट महिला साधक के शरीर में सील किया जाता है, जो माँ की मुहर को नियंत्रित करती है और किसी भी समय दूसरे पक्ष की सभी साधना को सील कर सकती है। मात्रा: 2/1 बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम द्वारा मुझे दिया गया खजाना है। वे हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनकी त्वचा अभी भी बहुत अच्छी है जब तक मेरे मन में एक विचार है। महान सम्राट क्षेत्र के नीचे की महिला साधक जो इस मुहर से प्रभावित हुई हैं, वे मुझे केवल वही करने दे सकती हैं जो मैं चाहती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने असभ्य होने की, देशद्रोही? तो गुरु, कृपया आकर मुझे मार डालो। मेरे शिष्य, मुझे हर समय धमकाना बंद करो। हे, तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या करेगी? अगर मैं तियानजियान पीक मास्टर लियू जू को तुम्हारी साधना के नुकसान के बारे में बताता हूँ? नहीं, मुझे लियू जू को नहीं बताना चाहिए। वह निश्चित रूप से आएगी और मुझे मार डालेगी। वह महिला पागल है। क्या तुमने ही उसके पिता को तलवार से मारा था? तुम उसका बदला कैसे नहीं ले सकते? एक शिक्षक के रूप में मैं तुम्हें दे सकता हूँ गद्दार, प्राकृतिक खजाना या खेती के संसाधन। मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तुम अपनी पसंद चुनो। असंभव, बिल्कुल असंभव, शिष्य चाहता है। अच्छा, मैं एक महान और शक्तिशाली ऋषि हूँ। मैं कैसे खुद को तुम जैसी चींटी के हवाले कर सकता हूँ? तुम इसके बारे में सोचते भी नहीं। तुमने शिकार में हिस्सा लिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ताइसु पवित्र भूमि। मेरे पास एक प्राचीन तकनीक है जो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगी। कृपया इसे देखें। क्या अब तुम डर गए हो? क्योंकि तुम जानते हो मास्टर, कृपया ये विधि आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ग के मार्ग के अनुरूप है और निश्चित रूप से एक साधारण विधि नहीं है। इस गद्दार को ऐसा चमत्कारी कौशल कहाँ से मिला? यहाँ से चले जाओ, मास्टर। ये कैसा है? इसे मेरे शिष्य को दे दो। मेजबान वास्तव में एक गद्दार बन गया। क्या बकवास है! एक महान खलनायक होने के योग्य 1000 सफलता अंक का इनाम मिला। मेजबान और परी मेंगडी एक साथ अभ्यास कर रहे हैं और चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। डिंग! मेजबान और परी मेंगडी एक साथ अभ्यास कर रहे हैं और खेती की योग्यता में सुधार हुआ है। डिंग! मेजबान योग्यता जोड़ 100। डिंग! मेजबान योग्यता जोड़ 100। डिंग! मेजबान योग्यता जोड़ 100। मेजबान की योग्यता 317 स्वर्गीय स्तर तक पहुंच जाती है और खेती की गति 20 गुना बढ़ जाती है।
मेज़बान और परिमेंगडी एक साथ XX पर जाते हैं, मेज़बान की खेती का स्तर बढ़ जाता है। नींव निर्माण स्तर 2, नींव निर्माण स्तर 3, नींव निर्माण स्तर 8, डिंग। मेजबान की साधना नींव निर्माण के 9वें स्तर पर पहुंच गई है। धन्यवाद, मास्टर। अब अलविदा। मैंने आपको वह दिया जो आप चाहते थे। क्या आप मेरी मुहर खोल सकते हैं? गद्दार, क्या आप अपने गुरु को मारना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, गुरुजी। यदि आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि आपकी साधना सील कर दी गई है, तो इसे अच्छी तरह से छिपा दे। आपको मेरे हाथ में इस क्रिस्टल का कार्य पता होना चाहिए। क्या तुमने वाकई फोटो खींची है? उत्साहित मत हो, बस इसे एक स्मारिका के रूप में रख लो। हमारी दीर्घकालिक मित्रता के लिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, पूरे आकाश महाद्वीप को देखते हुए। मेरे शिष्य के अलावा कोई भी इसे हल नहीं कर सकता, जब तक कि प्राचीन सम्राट का पुनर्जन्म न हो। सील तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तुम जानते हो, अब कोई महान सम्राट नहीं है। यदि तुम्हारा शिष्य मर जाता है, तो तुम्हें अपने शेष जीवन के लिए नश्वर बनना होगा जब तक कि तुम बुढ़ापे में मर न जाओ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता, तो बस इसे आजमाओ। इसके अलावा, यदि मेरा शिष्य मर जाता है, तो क्रिस्टल में छवि फैल जाएगी। उस समय पूरे आकाश महाद्वीप के लोग क्या सोचेंगे? तुम गद्दार, मर जाओ। एक चींटी जो दाव पैलेस दायरे तक भी नहीं पहुंची है, वह मुझे सील करने की शक्ति कैसे रख सकती है? धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सुबह जल्दी होगा। गुरु की मदद से मैं नींव निर्माण के 9वें स्तर पर पहुंच गया। अगर जब मैं लौटा, तो चांद पहले से ही आसमान में था। अगर लुन्हाई क्षेत्र एक लकड़ी का बैरल है जो पानी जमा करता है, अगर आप लुन्हाई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो आप केवल अगली बार तक इंतजार कर सकते हैं। फिर नींव निर्माण चरण लकड़ी जमा करने की प्रक्रिया है। नींव जितनी अधिक स्थिर होगी, उतना ही बड़ा और ठोस पहिया समुद्र खुलेगा, और आप खेती के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए, इस बार जब हम किसी अन्य शरीर को जब्त करते हैं और उसका पुनर्निर्माण करते हैं, तो हमें एक ठोस नींव रखनी चाहिए और एक अद्वितीय नींव का निर्माण करना चाहिए। पिछले जीवन में उनकी हार का कारण ये था कि उन्होंने अपनी खेती में सुधार करते समय मूल क्षेत्र को छोड़ दिया था, जिसके कारण एक अस्थिर नींव बन गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या नींव निर्माण के संसाधन जो मैंने गुप्त घाटी में छोड़े थे, वे अभी भी वहाँ हैं। तब तक, भले ही मैं अपने से उच्च क्षेत्र वाले किसी साधक का सामना करूं, मैं उससे लड़ने और उसे मारने में सक्षम हो जाऊंगा। क्या अब अवसर नहीं आ रहा है? लेकिन अगर मैं अभी भी वहाँ हूँ, तो मैं ताइसु पवित्र भूमि को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये जगह एकांत में, नींव की सामग्री अभी भी वहाँ होनी चाहिए। नींव निर्माण के खजाने अभी भी वहाँ हैं। मैं चू शियाओ के मजबूत होने और अपनी ताकत वापस पाने का इंतजार करूँगा। उत्साहित मत होइए, बस लाइक, अटेंशन और शेयरिंग के लिए कह रहा हूँ। चू वेस्ट। मुझे आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। कि वह कौन था? चू वेस्ट, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 दिनों तक तुम्हें न देखने के बाद तुम फिर से जिंदा और स्वस्थ हो जाओगे। मैं वास्तव में तुम्हें कचरे का एक टुकड़ा, व्हीलसी की मरम्मत के लिए प्राकृतिक खजाने देने को तैयार हूँ। ऐसा लगता है कि यूंगसिया पीक का मुखिया अपने सबसे बड़े शिष्य तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। इस बदमाश ने मुझे फाउंडेशन स्थापना चरण से अपनी साधना शुरू करने के लिए मजबूर किया, और फिर भी उसने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। 10 दिन पहले, यह वह व्यक्ति था जिसने मेरे जैसे एक उपकरण की साधना को अपमानित और नष्ट कर दिया था। 10 दिन बाद, हम जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में फिर से लड़ेंगे। मैं बाद में तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करूंगा।
उसने कहा कि वह जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में अपने वरिष्ठ भाई से मिलना चाहता है। उस आदमी ने अभी क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? चू वेस्ट, 10 दिन पहले मैंने तुम्हें यूंगसिया पीक के मास्टर की खातिर नहीं मारा था। ये हारने वाला वास्तव में वरिष्ठ भाई झांग को चुनौती देने की हिम्मत करता है। मुझे तुम्हारे प्रति क्रूर होने के लिए दोष मत दो, चूंकि तुम मृत्यु की तलाश में हो और मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो। तो चलो 10 दिनों में जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में लड़ते हैं। उसका लुन्हई पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह बाद के चरण में झांग मेंग से कैसे लड़ सकता था? चू शियाओ की हिम्मत कैसे हुई जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में लड़ने की? क्या वह पागल है? मास्टर की गुफा में समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। आज रात यहाँ अभ्यास क्यों नहीं करते? 10 दिनों में देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। डॉक, आखिरकार जो मेरा है वह हमेशा मेरा ही रहेगा। मुझे लगता है कि मास्टर बुरा नहीं मानेंगे। मास्टर, आपका शिष्य आपको फिर से देखने के लिए यहाँ है। जो मास्टर का है वह मेरा है। मास्टर का हर इंच और हर मिलीमीटर मेरा है। तुम फिर से क्या करना चाहते हो? गद्दार, तुम यहाँ इतनी देर से आए हो। मेरे पास इससे भी ज्यादा अपमानजनक कुछ है। मास्टर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या ये हो सकता है कि तुम्हारी गठन विधि प्राचीन गठन से विरासत में मिली है? इसे देखना चाहते हो? युद्ध शुरू करो। सीखना चाहते हो? तुम किस चीज के बदले में देना चाहोगे? मास्टर की नज़र अच्छी है। सीखना नहीं चाहते, ठीक है। उस स्थिति में मैं, तुम्हारा शिष्य, मन की शांति के साथ एकांत में चला जाऊंगा। वैसे मास्टर, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बस ये खा लो। आखिरकार तुम अब एक नश्वर शरीर हो। ये सब तुम्हारा दोष है, तुम गद्दार। एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर फिर से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मास्टर, मैंने पिछले हॉल में एक हत्या की व्यवस्था की है। आपके शिष्य को अभी भी अपनी साधना योग्यता में सुधार करने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप आसानी से नहीं टूटेंगे। चू शियू, एक दिन मैं तुम्हें, गद्दार को, टुकड़ों में काट दूंगा। अगर तुम मर गए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इस ताओवादी शास्त्र का उपयोग करते हुए, जिसे प्राचीन काल से लेकर अब तक दुनिया में सबसे शक्तिशाली नींव निर्माण विधि कहा जाता है। आइटम: जीवन निर्माण दाव फल श्रेणी, प्राकृतिक सामग्री और खजाने। ग्रेड: अमर उत्पाद, बेहद कीमती। फंक्शन: नींव निर्माण के लिए एक पवित्र उत्पाद। इसे लेने के बाद भिक्षु एक बेहद मजबूत नींव रख सकते हैं। इसे लेने के बाद नश्वर सीधे दूसरी तरफ प्रवेश कर सकते हैं और उनका जीवनकाल 1000 साल बढ़ जाएगा। परिचय: ये स्काई क्राइन डेमन एबिस के तल पर बढ़ता है और 10,000 वर्षों में केवल 3 फल पैदा करता है। एक बार एक पवित्र भूमि के भगवान ने अपने प्यारे वंशजों को एक मजबूत नींव रखने में मदद करने के लिए जीवन और भाग्य के फल के लिए 3 स्वर्ग ग्रेड तकनीकों और 2 अमर ग्रेड तकनीकों का आदान प्रदान किया। अब से आकाश महाद्वीप पर नजर डालते हुए, क्या कोई ऐसा साधक है जिसका आधार मुझसे ज्यादा मजबूत हो? जीवन और सृजन के दाव फल की मदद से और सिस्टम की मदद से पूरक नींव का पुनर्निर्माण करें। ताओ सूत्र को पलटें। क्या आप कोई सफलता हासिल करने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, हाँ। मेजबान की साधना नींव निर्माण के 6ठे स्तर पर पहुंचने वाली है। 1 महीने की खपत सफलता बिंदु 100। ये पता चला है कि मेजबान सबसे मजबूत नींव निर्माण तकनीक ताओ जिंग का अभ्यास कर रहा है। सफलता बिंदु खपत में वृद्धि हुई है और यह प्रति माह एक छोटा चक्र होने की उम्मीद है। दूसरे महीने में मैंने जीवन देने वाले सृजन फल को निगल लिया और नींव निर्माण के दूसरे स्तर को तोड़ते हुए
अपनी नींव बनाने के लिए दाव सूत्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया। पहले महीने में मैंने जीवन देने वाले सृजन फल को निगल लिया और नींव निर्माण के पहले स्तर को तोड़ते हुए अपनी नींव बनाने के लिए दाव सूत्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया। 9वें महीने में मैंने जीवन देने वाले सृजन फल को निगल लिया और नींव निर्माण के 9वें स्तर को तोड़ते हुए अपनी नींव बनाने के लिए दाव सूत्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया। 3रे महीने में मैंने जीवन देने वाले सृजन फल को निगल लिया और नींव निर्माण के 3रे स्तर को तोड़ते हुए अपनी नींव बनाने के लिए दाव सूत्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया। थोड़ा क्या लोग जानते हैं कि सीमा को तोड़ना ही सुगम मार्ग है। सभी लोग कहते हैं कि 9 एक चरम संख्या है और कोई केवल पूर्ववर्तियों के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। डिंग, ये सफलता समाप्त हो गई है। मेजबान ने नींव निर्माण के 10वें स्तर को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। इस बार इसमें कुल 10 महीने लगे और 1000 सफलता अंक खर्च हुए। छिपे हुए आशीर्वाद, पतन के बाद उत्थान आता है। जीवन और मृत्यु के बीच बहुत भय है, लेकिन साथ ही महान अवसर भी। सफलता होस्ट का वर्तमान सफलता बिंदु 0। क्या वह कुतिया क्यूईमैंगडी टूटने वाली है? एक बहुत मजबूत आध्यात्मिक ज्वारत्यांजन पीक मास्टर लियू जुआज। भौतिक शरीर और महत्वपूर्ण ऊर्जा का संचय सीमा तक पहुंच गया है। आज मैं नींव निर्माण की अंतिम अवस्था तक पहुंचकर बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। ये पता चला कि मेजबान एक महान क्षेत्र में टूट गया था और नींव स्थापना क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहिया सागर में टूट गया था। हम इनाम तंत्र को ट्रिगर करना बहुत आसान है। चलो इस शैतान को दिखाओ कि इनाम क्या है। मेजबान को प्राप्त करने के लिए बधाई। प्राचीन पवित्र शरीर मेजबान पूर्णता प्राप्त करता है और इनाम तंत्र ट्रिगर होता है। क्या बकवास है, क्या बकवास है। नोट: प्राचीन पवित्र शरीर के लिए एक विशाल की आवश्यकता होती है। संसाधनों की खपत। प्राचीन पवित्र शरीर। बकवास पवित्र शरीर मेजबान के साथ विलय कर रहा है। सफल विलय। वाह, मैंने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं। और साधना ऊर्जा की एक बड़ी खपत है। अब प्राचीन संत शरीर के जुड़ने के बाद मैं आपकी बेवकूफ़ प्रणाली को कैसे खेल सकता हूँ? प्राचीन संत शरीर के लाभ। प्राचीन काल में शरीर अजेय था, उसी स्तर पर अजेय था और मानव जाति का सबसे मजबूत लड़ाकू शरीर था। प्राचीन संत शरीर के नुकसान। प्राचीन काल के अंत में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदल गए। संत शरीर की खेती करने में बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है। भले ही आप पूरी पवित्र भूमि का त्याग कर दें, लेकिन मामूली सफलता के चरण तक पहुंचना मुश्किल है, जो आसानी से आपकी साधना को स्थिर कर सकता है। मेजबान, डरो मत, बस करो। सूचना कोई संसाधन नहीं, फिर उन्हें लूटने जाओ। यदि आप पुराने लोगों को नहीं हरा सकते हैं, तो छोटे लोगों को लूटो। उन्हें तब तक मारो जब तक कोई सिंहासन का दावा करने की हिम्मत न करे। जब तक संसाधनों का आदान प्रदान 100 मिलियन सफलता बिंदुओं के लिए किया जाता है, तब तक मेजबान और अतिथि निश्चित रूप से पवित्र यूचरिस्ट प्राप्त करेंगे। सारांश: अब प्राचीन पवित्र शरीर इक्वल्स अपशिष्ट शरीर। होस्ट: चू शियू क्षेत्र। व्हील सी का पहला स्तर। विशेष काया। प्राचीन पवित्र शरीर योग्यता 317। स्वर्गीय ग्रेड। अभ्यास विधि। दाओवादी शास्त्र। फाउंडेशन बिल्डिंग अध्याय। सफलता बिंदु 0। भाग्य मूल्य -18। काला: यदि आप किसी को बहुत भाग्य से मारते हैं, तो आप उनके भाग्य को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर सकते हैं। नोट: किस्मत भाग्य को प्रभावित करती है। अगर आपकी किस्मत मजबूत है, तो आप सपाट पड़े रहने पर भी एक मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं।
व्यापक मुकाबला शक्ति मूल्यांकन। समान स्तर के सामान्य खिलाड़ियों की मुकाबला शक्ति का 19 गुना आप वादे करने में वाकई अच्छे हैं। कौन जानता है कि बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे कितने सफलता बिंदुओं की आवश्यकता होगी। अब जब मैं प्राचीन संत शरीर के साथ विलीन हो गया हूँ, तो मेरे पास अभ्यास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। होस्ट चू शियू क्षेत्र व्हील सागर का पहला स्तर, विशेष काया, प्राचीन पवित्र शरीर योग्यता 317, स्वर्गीय ग्रेड, अभ्यास विधि। दाववादी शास्त्र, फाउंडेशन बिल्डिंग अध्याय। सफलता बिंदु 0, भाग्य मूल्य -18, काला। अगर आप किसी को बहुत किस्मत से मारते हैं, तो आप उनके भाग्य को अपने इस्तेमाल के लिए अवशोषित कर सकते हैं। ये स्वादिष्ट है। तुम गद्दार मास्टर टिल्डर, तुम्हें देखे बिना कुछ दिन बहुत लंबे समय की तरह लगते हैं। मास्टर, तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो? तुम ही थे जो पीछे के महल पर कब्जा किए हुए थे। मैं नहाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई जगह नहीं है। इस मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से मास्टर को नहलाने में मदद करूँगा। ये वास्तव में मेरी गलती है। गद्दार, तुम क्या करना चाहते हो? चिंता मत करो मास्टर, मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझूंगा। स्वर्गीय सुगंध का शरीर वास्तव में अफवाहों के अनुसार है। कुछ दिनों से नहाया नहीं है। वह अभी भी बेदाग है और उसकी त्वचा गोरी है। बादल, तुम गद्दार मास्टर, कृपया मेरे शिष्य की योग्यता वास्तव में बहुत खराब है। मुझे व्यक्तिगत रूप से आपकी पीठ थपथपाने दें। जूनियर बहन मैंगडी, क्या आप रिट्रीट से बाहर आ गई हैं? कोई महल के बाहर आ रहा है। तियान सिंह पीक के नेता भाई तियानजिंग, कृपया मुझे माफ़ करें। मैंने अभ्यास करते समय एक गलती की। मैं आज अपने वरिष्ठ भाई से मिलने के लिए बाहर नहीं आ सकता। वाह मेजबान, आप बहुत ही खलनायक हैं। आप वास्तव में फिर से मास्टर के साथ हैं। विशेष पुरस्कारों को ट्रिगर करते हुए, जुवान बिंग, जैड ब्लड स्वॉर्ड जूनियर बहन। मेरे पास जूनियर भाई डैन डिंग फैंग तियान द्वारा विशेष रूप से बनाया गया 7वीं कक्षा का उपचार अमृत है, जो आपकी चोटों को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। गद्दार, आप और आपका दिव्य शरीर। साधना योग्यता जोड़ 100। मुझे बस कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर बहन को पता है कि आपके शिष्य चू शियू और तियानजियान पीक से झांग मेंग ने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में द्वंद्व युद्ध निर्धारित किया है। मैंने सुना है कि शिष्य अशिक्षित है और उसकी साधना बहुत खराब है। अगर वह हार जाता है, तो मुझे डर है कि यह आपके यूंगसिया पीक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे ये पता है। मेजबान की योग्यता 617, स्वर्गीय स्तर तक पहुंच जाती है और प्रशिक्षण की गति 25 गुना बढ़ जाती है, लेकिन मैं अब उस गद्दार को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए उसे रहने दो। इस गीत को फैंग की हुआन कहा जाता है और इसे मैंने हाल के दिनों में चंद्रमा को देखने के बाद बनाया था। खैर, जूनियर बहन के अपने विचार होने चाहिए। मैं जिज्ञासु हो रहा हूँ। आज इसे अपनी जूनियर बहन को दे रहा हूँ। तुम गद्दार हो। मास्टर टिल्डर, अंकल तियानजिंग इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं कि मैं उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। मैं अभी वास्तव में, मेरे पास वास्तव में एक था। आप देखिए, हमारे वर्तमान घनिष्ठ संबंध को देखते हुए, मेरे लिए आपसे कुछ साधना संसाधन उधार लेना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है न? बाहर निकलो टिल्डर। गेमिंडी गुफा का आंतरिक हॉल विजिट। वाह, मेज़बान बहुत ही घिनौना है। वह वास्तव में एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने की योजना बना रहा है। मेज़बान बजाता है और लेता है। यह इतना बुरा है कि इसमें से मवाद निकलता है। इनाम पाएं 500 सफलता अंक। और नहीं,
लेकिन ये सभी चौथी श्रेणी की गोलियां हैं और पांचवी श्रेणी की बहुत कम गोलियां हैं। जब तक आप मेरी सील नहीं तोड़ते, केवल इस तरह से मैं स्टोरेज रिंग से अन्य दुर्लभ खजाने निकाल सकता हूँ। इसे भूल जाओ, अभी भी 4000 उच्च गुणवत्ता वाले युआंशी हैं, जो कुछ नहीं से बेहतर है। मास्टर धन्यवाद, अन्यथा मैं जाकर पवित्र भगवान से मदद मांगूंगा। शायद वह सील हटाने में मेरी मदद कर सकती है। अगर इसे हटाया नहीं जा सकता है तो विद्रोही खतरे को महसूस करेंगे और दूर भाग जाएंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए नश्वर हो जाऊंगा और अंततः बुढ़ापे में मर जाऊंगा? नहीं, यह मेरा जीवन नहीं है। क्यू मैंगडी। सौभाग्य से, जब उस गद्दार ने मुझे इसे खोलने में मदद की, तो मैंने चुपके से खजाना निकाल लिया और इसे छिपा दिया। सौभाग्य से, उसने मेरी तलाशी नहीं ली, अन्यथा वह कांस्य लोमड़ी का मुखौटा छीन लेता। खेती को बहाल करें, लेकिन इसे पहनने से भिक्षु की आभा छिप सकती है जब तक मैं दूसरों के संपर्क में नहीं आता। किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी खेती को सील कर दिया गया है। इस तरह आप अपने दुश्मनों द्वारा शिकार नहीं किए जाएंगे। अफसोस, क्या अफसोस है। उस बूढ़े दानव चू को केवल 100 साल के अभ्यास के बाद एक मास्टर कहा जा सकता है। अगर उसने सही रास्ता अपनाया होता, तो वह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच सकता था? सोचो। यह मुखौटा उस बूढ़े दानव चू ने गिरा दिया था जब उसका शिकार किया जा रहा था। मुझे जल्द से जल्द गद्दार के नियंत्रण से मुक्त होने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। कोई बात नहीं, ये खत्म हो गया। ओह नहीं तो, मैं इस जीवन में उसके द्वारा नियंत्रित हो जाऊंगा। चू शियू गुफा हवेली मास्टर ने आखिरकार कांस्य लोमड़ी का मुखौटा पहना। मेरे शिष्य के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। नहीं तो, मैं ताइसू की पवित्र भूमि में शांति से कैसे विकसित हो सकता हूँ? इसे पहन लो। मेरे अच्छे गुरु, हालांकि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई रक्त रंजित तलवार शीर्ष गुणवत्ता की नहीं है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं है। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले केवल 3 दिन बचे हैं। समय समाप्त हो रहा है। यदि आप गंभीरता से अभ्यास करते हैं, तो आप इसे मेरे लाभ के लिए उपयोग करने में सक्षम होंगे। जुवान बिंगबी जेड ब्लड स्वॉर्ड तलवार की मरम्मत। मेजबान को बधाई, आपने कलात्मक अवधारणा को समझ लिया है और अर्थ की खोज शुरू कर दी है। 800 मीटर, 1500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 9999 मीटर। डिंग। मेजबान को सफलतापूर्वक अर्थ खोजने के लिए बधाई। 5 मूल तलवार इरादों में से स्वर्गीय हत्या तलवार इरादा प्राप्त करें। स्वर्गीय हत्या तलवार इरादा श्रेणी। तलवार इरादा विशेषता। हवा, क्या ये तलवार का अर्थ है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तलवार का अर्थ मेरे स्वभाव के अनुरूप है। भगवान की तलवार की मंशा। वापस जाओ। जब मैं तलवार की शक्ति को तोड़ता हूँ, तो मैं एक ही झटके में जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को जीत लूंगा। गुफा में वापस जाओ और तलवार की मंशा को तोड़ने के लिए सिस्टम का उपयोग करें। दिलचस्प। ताइसू पवित्र भूमि। ताइसू पी कभी अभी पवित्र भूमि तलवार की तलाश कर रही थी। ताइसू जी, ताइसू पवित्र भूमि के पवित्र भगवान। उस व्यक्ति ने वास्तव में 9999 मीटर पाया। ये कैसे संभव है? पिछले 30,000 वर्षों में अंतहीन तलवार डोमेन में केवल अर्ध सम्राट तलवार भगवान ही इस तरह के क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। क्या ये संभव हो सकता है कि तलवार भगवान जैसी कोई आकृति मेरे ताइसू पवित्र भूमि में दिखाई दे? तियांगसिंग पीक जीवन और मृत्यु प्रतियोगिता आज बहुत जीवंत है। जियान लिंगयुन। तियानजियान पीक के सच्चे शिष्य भाई लिंग जियो, मैंने सुना है कि आपने अपने हालिया एकांतवास में बहुत प्रगति की है और पहले से ही अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये वास्तव में उत्सव का कारण है। का क्षेत्र है।
जिसका जिक्र करने लायक नहीं है। बहन जू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। मुझे लगा कि तुम इतनी उबाऊ जगह पर नहीं आओगी। यह मामला मेरे कारण हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आना होगा और देखना होगा। मैं वास्तव में नहीं जानती कि उस बेकार चू में ऐसा क्या अच्छा है कि जूनियर बहन जू वास्तव में उसके लिए बोलेगी। चू शियू और मैं एक दूसरे से काफ़ी परिचित हैं, और मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ मर जाए। वरिष्ठ बहन, आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकती जो मृत्यु की तलाश में है। हाहा, चू शियू बहुत कमज़ोर है। फिर भी वह वरिष्ठ भाई झांग मिन को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह जीने से थक गया होगा। यह सही है, वह अभी तक क्यों नहीं आया है? क्या वह डरता है? मुझे नहीं पता कि यूंगसिया पीक के लोग अपने वरिष्ठ भाई को इस तरह की बर्बादी की अनुमति कैसे दे सकते हैं। वह शक्तिशाली की चापलूसी करता है और कमजोरों का तिरस्कार करता है, और दूसरों का उपहास करने में आनंद लेता है। क्या यही वह है जो आपके शिखर गुरु ने आपको सिखाया है? ताओयाओ, यूंगसिया पीक की 5वीं वरिष्ठ बहन यूंगसिया पीक की 5वीं वरिष्ठ बहन ताओ तियान है। वह वास्तव में खेल देखने आई थी। बहन ताओटियन टिल्डा चू शियू यहाँ है। वरिष्ठ भाई टिल्डा बड़े भाई, आपकी छोटी बहन के यहाँ होने से कोई भी आपको चोट नहीं पहुँचा सकता है। कनिष्ठ बहन, आप भी यहाँ हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे चोट नहीं लगेगी। 20 दिन पहले जूनियर बहन एकांत में थी, जिससे वरिष्ठ भाई घायल हो गए थे। जूनियर बहन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। यह आपकी गलती नहीं है। यह वही देवी है जिस पर टूलमैन का क्रश है। वह ठीक दिखती है। ऐसा क्यों लगता है कि चू शियू एक अलग व्यक्ति बन गया है? ये बस एक साधारण साधना है। वरिष्ठ भाई ताओ तियान यहाँ है। क्या मैं उसे बाद में भी मार दूंगा? जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में अगर वह किसी को मार देती है तो क्या होगा? क्या ताओ तियान वास्तव में एक हाथ से आकाश को ढंक सकता है? अच्छा, चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मार डालो, जोर से मार डालो। चू शियू, अब जब तुम यहाँ हो तो चलो जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में चलते हैं। तुमसे निपटने के बाद मैं एकांत में अभ्यास करने वापस जाऊंगा। मुझे अभी भी कुछ कहना है। अरे, 1 मिनट रुको।